लेकिन फिलिग्री कला को समझना अभी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं खुद बनाना चाहता हूँ क्योंकि अंकल का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं उन्हें अपने हाथों का बनाया हुआ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन अभी नहीं बेटा, तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम फिलिग्री बना सको। पर जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम इसे बतौर बर्थडे गिफ्ट मुझे बनाकर दे सकते हो। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एक बार जो ठान लिया तो करके ही रहूँगा। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? फिलहाल 3 जरूरी बातें हैं। शैनख्वान की पढ़ाई के लिए एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स बना लूंगी ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो। और दूसरी बात ये कि शैनख्वान को अंकल की देखभाल भी तो करनी है और साथ ही पढ़ाई भी। ऐसे में स्टोर के लिए वक्त नहीं होगा। हम में से किसी को तो संभालना होगा ताकि अगले महीने का किराया दे सके। सिर्फ किराए की बात है तो मैं दे दूंगा। अंदर कोई चोर है। मुझे कैसे पता होगा? बिना आवाज के अंदर चलो। क्या हुआ? तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? बॉस खुआन अपने कमरे में चांदी की ज्वेलरी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खोए हुए हैं। वो अपने काम में खो गया है। मुझे लंच बॉक्स दो, ये लो। मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है।
एक बार एक महान इंसान ने कहा था, बुरे समय को सबसे यादगार और सुनहरा समय माना जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। कौन से महान इंसान ने कहा है? वो महान इंसान तुम्हारे सामने है। बैठो। ये नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये सब टीचर के लेक्चर में थे। बेसिक चीजों को मैंने छोड़ दिया है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इसे देखो, समझ ना आए तो पूछ लेना। हाँ। मैंने तुम्हारे अंकल से वादा किया है कि तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करवा के ग्रेजुएट करवाना है। प्लीज ये वादा टूटने मत देना। तुम्हारा ऑर्डर आ गया, लेकिन इसे साइन कौन करेगा? मैंने देर तो नहीं कर दी ना? ये लो, जल्दी से टेस्ट करो, देखो खाना पसंद आता है या नहीं। एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने हिसाब कर लिया है। घर से यहाँ आने में जितना समय लगता है वो मेरी रोज की पढ़ाई का टाइम है। ये लो, जल्दी से खा लो। ये कुछ नए कपड़े हैं, वांग यांग ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। वो चाहता है कि मैं तुमसे फोन का पासवर्ड पूछूं, जो स्टोर में क्लाइंट से बात करने के लिए यूज होता है। वो नोट्स बदलने का सोच रहा है और कहा कि हमारा स्टोर सिर्फ ऑफलाइन और रात के टाइम ही सर्विस देगा। कस्टम सर्विस भी बंद करेंगे। ठीक है, मैं उसे बाद में भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तुम्हें मेरा नहीं, तुम्हें शुक्रिया अदा लिन का करना चाहिए। जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, खाओ। हाँ। मैं निकलता हूँ, पढ़ाई करना अच्छे से। हाँ, बाय। बाय। लिखने के बाद इसे भी देख लेना। अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ खड़े हो जाओ और हिलना मत, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैंने सुना है कि अगर आप बहुत सारी विशेष मांगते हैं तो वो पूरी नहीं होती, लेकिन ये पहली विश है जो मैंने विशिंग बलून के साथ मांगी है, इसलिए ये जरूर पूरी होगी। हाँ, ये जरूर पूरी होगी। चलो। 时光是一朵梦花，有着说不完的话。你等我的那个夜晚，说星星好亮，爱情在掌心发芽。 心事在眼眸流淌，我们未完的故事写到哪了呢？多想拥抱你啊，想和你一起追梦，我们哭过笑过的青春是醒我的彩虹。 थैंक यू। मुझे तुम्हें ये बताना था कि जब तुम दुखी होगे तो हम साथ होंगे, जब तुम खुश होगे तो हम खुशी बांटने के लिए साथ होंगे। देखना अंकल ठीक हो जाएंगे। जरूर ठीक हो जाएंगे।
अंकल लीजिए। कुछ काम हो तो कॉल कर देना। हाँ ठीक है, आप आराम करिए। ये आज की क्लास के नोट्स हैं, इसे ध्यान से पढ़ना। ये चलो important। खाना आ गया है। आज का खाना बहुत ही लजीज है। हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं शॉप पर हूँ। आज का खाना काफी अच्छा था। तो रिव्यू अच्छा लिखना। अंकल का बर्थडे नजदीक आ रहा है, उनसे किया हुआ वादा पूरा करना है। क्या ख्याल है? चलो खाते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। क्लास डिसमिस। हेलो। हेलो, शेनख्वान बात कर रहे हैं? हाँ जल्द से जल्द वार्ड में आ जाइए। डॉक्टर गु, अब अंकल कैसे हैं? हाँ, फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। हाँ थैंक यू। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है। मच। अंकल आपको घर जाना चाहिए। आज अंकल का बर्थडे है, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज बर्थडे है मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे। ठीक है तो शेनख्वान, कुछ देर अपने अंकल के साथ बैठो। अंकल, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर लिया। हैप्पी बर्थडे।
अंकल अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें आईसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आज रात को शॉप पर मिलते हैं। बॉस ख्वान ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुक करवाया है। बॉस ख्वान, मुझे इसी पल का इंतजार था। अचानक सरप्राइज के बारे में कैसे सूझा? ठीक है, रात में मिलते हैं। मैं आज रात नहीं आ पाऊंगी, बहुत काम बाकी है। तुम लोग जाओ। खाना शुरू करते हैं। लेन यूजिंग कब आएगी? मुझे कैसे पता होगा? उसे कॉल करो। लेन यूजिन, हम क्रेफिश खा रहे हैं। तुम यहाँ नहीं हो? हम बहुत मजा कर रहे हैं। ये तो स्वादिष्ट है। बहुत तीखा है। लो पानी पियो, सच में बहुत तीखा है। हम इतना नहीं खा पाएंगे। यूजिन, खाने के लिए आ जाओ। हाँ, तुम्हारे हिस्से की क्रेफिश मैं खा रहा हूँ। वैसे हम कब मिलेंगे? जब तुम कहो। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कहाँ जाएंगे? चलो तो सही, पता चल जाएगा। तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जब हम वहां पर पहुंचेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। ओह,当生命出现一束光，那是心追随的方向。我们总会有迷惘，人生也总有起航。当你坐在我身边，问我哪里才是家，我只想夜空的一颗星，就是它指引的地方。 अरे वाह, ये ओशियन वर्ल्ड है। हाँ, मैं मिस लिन को थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐसी हालत में उसने बहुत मेहनत की है। और तुमने किया हुआ प्रॉमिस तो याद है ना? मैंने कौन सा प्रॉमिस किया? तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं खुश रहूंगा तो तुम भी खुश रहोगी। जब तुम दुखी होगे तो हम साथ होंगे, जब तुम खुश होगे तो हम खुशी बांटने के लिए साथ होंगे। तो आज मैं यहाँ की सारी राइड्स में बैठूंगी। हाँ, मुझे पता ही था, इसलिए तो मैंने ये कॉम्बो टिकट करवाई है। तो चलो। पहले किस में बैठे? बहुत मजा आएगा। शेनकुआन, हाँ, स्टूडेंट शैन तेजू, ये पहनोगे? बिल्कुल नहीं। सब पहन रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं पहनूंगा। पहननी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? जी इधर आइए। कोई भी गुंडा ये सब नहीं पहनता। ठीक है, मैं ही पहन लेती हूँ। सुनो लड़की, ये मुझ पर कैसा लग रहा है? अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं इसे पहन सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ खा लेते हैं। ये अच्छा आइडिया। कितना हुआ? 20 हुआ। चलना नहीं है? क्या इसमें मैं क्यूट लग रही हूँ? हाँ। क्या तुम्हें भी मेरे जैसा क्यूट दिखना है? हाँ, दिखना है। मुझे पहनना नहीं आता, तुम ही पहना दो ना। Don't let distance get you down when it's merely an illusion. Though I can't be there with you now, you will see me
try and close your eyes. Brighter days will soon be here if we hold on just a little longer. Everything you feel, I can also feel. There is nothing in the world that we can't do. We are ever more connected, me and you. And together we will watch the sunrise. There is nothing in the world that we can't do. तुम डरे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। Together we will watch the sunrise. एक और राउंड खेलेंगे, अगली बार जरूर आना। हे शैनकॉन, हाँ मेरा नाम टेडी बियर पर है। हाँ, क्या आप खेलना चाहेंगी? 10 रुपए में 20 शॉट्स। वो टेडी कैसे मिलेगा? पहले लाइन के 20 बलून तुम्हें फोड़ने होंगे। अगर तुम एक फोड़ोगी तो तुम्हें कीचेन मिलेगा। अगर तुम 10 फोड़ोगी तो तुम्हें कपल मग्स मिलेंगे। बोलो। ये लीजिए 10। ठीक है, मारो। मैं बाद में ट्राई करूंगा। निशाना लगाओ। उसे देखो, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बहुत अच्छे, करते रहो। अबे हंस मत। ऐसे हंसो मत। मैंने कहा ना हंसो मत। तुम्हें वो चाहिए क्या? उसके लिए सारे फोड़ने होंगे। हे दोस्त, आप 20 बलून हवा में जहाँ चाहे उड़ा दीजिए। अगर मैंने सारे फोड़ दिए तो वो टेडी बियर मेरा। उड़ाकर फोड़ोगे? 20 अगर तुमने सारे फोड़ दिए तो। हो गया सत्यानाश। यंग मैन, तुम करते क्या हो? मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं 20 बलून्स हवा में उड़ाऊंगा। अगर तुमने सारे के सारे फोड़ दिए तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। और वो देखो, वो तुम्हारा गिफ्ट है जो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। ठीक है? मैं उड़ा रहा हूं। तुम रेडी हो? हाँ, रेडी हूँ। क्या बात है दोस्त, तुम तो कमाल के हो। सबके बॉयफ्रेंड्स ऐसे पहनते हैं, तुम पहनो तो सही, निशाना अच्छा लगेगा। अरे वाह, 20 बलून सारे निशाना फोड़ है। दिए तुमने। क्या बात है। कमाल कर दिया दोस्त। क्या तुम सच में सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो? और नहीं तो क्या। भैया, आपने कहा था वो सारे फोड़ देगा तो फ्री में टेडी देंगे। कहा तो था, लेकिन अरे मेरा तो नुकसान हो देखिए, जाएगा हम ना। सबको मालूम है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये लो। भैया, मैंने भी एक फोड़ा था, तो क्या मुझे कीचेन मिल सकता है? हाँ हाँ, आज तो मेरा दिन ही खराब है।
अब चले? भाई दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आना है। तुमने किया कैसे आ किया? जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आप ट्राई मैं करेंगे? तुमसे मुझे पूछ ट्राई रही करने दो। हाँ, ये मेरा है। तुमने इसे मेरे लिए जीता है। मैंने ऐसा कब कहा था? उसके बदले ये ले लो। ठीक है, जाने दो। हाँ ठीक है, लाओ। चाबियां दो। शेनख्वान, हाँ, आज तुमने बिना मिस किए सारे बलून्स कैसे फोड़े? मैं तुम्हें बताता हूँ, हर शूटिंग बूथ वाले ऐसा ही करते हैं। वो किसी भी कस्टमर को बलून्स की पूरी लाइन नहीं फोड़ने देंगे, इसलिए वो हर लाइन में कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा ही मोटे बलून्स लगा देते हैं जो नॉर्मल एयरगन से नहीं फूटते। तुमसे भी नहीं फूटेंगे? इसलिए मैंने उसे एक एक करके बलून्स उड़ाने को कहे। वो हल्के बलून्स ही चुनेगा क्योंकि वो तेज उड़ते हैं। तो क्या उन्हें फोड़ना मुश्किल है? मैंने पहले शूटिंग सीखी है। इस तरह के बलून्स को फोड़ना काफी आसान होता है। तुमने शूटिंग भी सीखी है? तुम तो काफी चीजें जानते हो। और क्या क्या कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम्हें सब जानना है? मुझे कुछ नहीं जानना। थैंक यू शेनख्वान। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी। हे! तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, सोंगनान के घर वालों ने क्रैब्स दिए। जल्दी खोलो ना, क्रैब्स काट लेंगे। चलो अंदर आ जाओ।
खाना शुरू करो। रुको, कुआन को आने दो। ये कौन सी लड़की ने दिया होगा? कुछ तो गड़बड़ है। ये चाबी तो दुकान में थी ना? ये तुम्हारी है? लड़कियां खर्चे बहुत करवाती है, ये तुमने खरीदा है? अपने मुंह पर पानी मारो और नींद से उठो। हाँ, कान काफी सॉफ्ट है। उसे नीचे रखो। मेरी बात कान खोल के सुन। अगर ये जरा सा भी गंदा हो ना तो तेरी खैर नहीं। इसमें क्या हुआ? मैं सिर्फ देख रहा था। ये मेरा है। चलो खाते हैं। देखते हैं कैसा है ये। हेलो, मैं लीन से बोल रही हूँ। मैं पूछेंगे आ गई हूँ। शांत हो जाइए, दो जरूरी बातें बतानी है। पहली बात यह है कि इस फ्राइडे को आप सभी को हाफ डे मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उस हाफ डे के दौरान हम स्कूल में पीटीएम रखने वाले हैं। आज घर जाकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना इस मीटिंग के बारे में, ठीक है? चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं ये छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। मेरे मॉम डैड तो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, और मुझे अगर उन्हें इस मीटिंग में बुलाना है ना तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम अदला बदली कर ले। तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंकल आएंगे? मैं इसके लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। और तुम अपने भाई को बुलाओगे? मैं जाकर टीचर लियो से बात करती हूँ। कितना भी हंस लो, मैं नहीं मानने वाला। स्कूल के नियमों के अनुसार अगर पेरेंट्स की कोई खास प्रॉब्लम है और वो मीटिंग में नहीं आ सकते तो ऐसे केस में उन्हें खुद टीचर से बात करनी पड़ती है। हाँ, तुमने इसी साल ट्रांसफर लिया और मैं अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स से मिला भी नहीं। तो इस मीटिंग के जरिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं ना, तो उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं और ना ही कुछ समझाने की। लीन यूजिन, तुम्हारा ये सोचना गलत है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती। और वैसे भी स्कूल में तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है और अगर तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें भी तारीफ ही सुनने को मिलेगी और ये अच्छी बात है। टीचर वांग सही कहा ना? सही कहा। मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। उन्हें बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम्हारे पापा को मैं कॉल कर दूं? बिल्कुल नहीं, मैं उनसे जाकर खुद बात कर लूंगी। थैंक यू टीचर।
हेलो, टीचर लियू बोल रहा हूँ। सुनो भैया, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। क्या हुआ, फिर से कोई नाटक करना है? इस बार नाटक नहीं करना है, बस अपनी असली जज्बात दिखाइए। स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में आकर अपनी बहन की खूब अच्छे से तारीफ करनी है और स्कूल की भी तारीफ करनी है। तुम आओगे ना? हाँ, आ जाऊंगा। थैंक यू। तुम आ गए। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ है ना, तुम तो 20 साल बड़े लग रहे हो। इस तरफ प्लीज। पेरेंट मीटिंग के बाद लियो टीचर शायद तुमसे बात करेंगे। अगर वो मिस्टर मैंग के बारे में पूछे तो संभल कर। कितना बोलती हो तुम। मैं तो बस तुम्हें अपना पेरेंट बनने को कह रही हूँ। फिक्र मत कीजिए, लिन यूजिन स्कूल में बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू। हे, लिन यूजिन, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। क्या ये तुम्हारी माँ है? आप यहाँ पर? तुमसे मिलने आई हूँ। पीटीएम शुरू होने वाली है, अब मम्मी यही है तो तुम स्कूल के बारे में इनसे बात कर लो। लिन यूजिन, तुमने तो मुझे इस मीटिंग में आने के लिए कहा था ना? वैसे आप कौन है? मैं इसका भाई। ओ, मीटिंग हॉल कहाँ है? पीटीएम शुरू होने ही वाली है, आप दोनों अंदर जाकर बैठ सकते हैं। अगर कुछ बात करनी होगी तो मीटिंग के बाद कर सकते हैं, ठीक है? विशिंग बलून को उड़ते हुए देखकर मैं चुपचाप दिल से दुआ करती हूँ आने वाले दिनों के लिए। जब तुम खुश होगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तुम उदास होगे मैं तुम्हें दिलासा दूंगी। मत भूलना, ये हमारा वादा है।